व्हाट हैपन्स आफ्टर समवन अरेस्टेड। सो आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता होगा। आई नो कि आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन आता है। सो मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको एक छोटी सी वीडियो में दूंगी इन अ शॉर्ट वे। हे, आई एम शारिका खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ विद शारिका खान। सो कहीं पर जब क्राइम होता है तो पुलिस के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, कि उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाए या फिर अरेस्ट कर लिया जाए। तो डिटेन और अरेस्ट में क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो डिटेन जो होता है, डिटेन तब किया जाता है उस पर्सन को जब किसी पर्सन के ऊपर शक है कि इसी पर्सन ने क्राइम किया है, तो उसको पूछताछ के लिए या फिर कुछ क्वेश्चंस करने के लिए उसको डिटेन किया जाता है एंड टेम्परेरी डिटेन किया जाता है एंड छोड़ दिया जाता है क्वेश्चन करने के बाद में। ऐसे ही अरेस्ट होता है। अरेस्ट में एक पर्सन है, उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, तो उस पर्सन के ऊपर जो भी शक है, जो भी एविडेंसेस है या क्लूज हैं, उनकी वजह से उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा शक है, तो वो जो पुलिस है उसको अरेस्ट कर लेती है एंड अपनी कस्टडी में रख लेती है उस पर्सन को। जब अरेस्ट किया जाता है, जो पुलिस होती है वो अपनी कस्टडी में रखती है कि उस पर्सन को, तो विद इन 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है उस पर्सन को। एंड जब मजिस्ट्रेट के पास सामने उस एक्यूज पर्सन को प्रेजेंट किया जाता है तो मजिस्ट्रेट के पास तीन ऑप्शन होते हैं। पहला कि पुलिस कस्टडी, दूसरा जुडिशियल कस्टडी एंड थर्ड इज बेल। जो पुलिस कस्टडी है तब दी जाती है जब पुलिस जो है अपनी 24 आवर्स के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं कर पाती है या फिर वो ज़्यादा टाइम चाहिए होता है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो पुलिस जो है अपने कंट्रोल में करने के लिए एक्यूज पर्सन को, ताकि वो इन्वेस्टिगेट कर सके, तो उसके लिए मजिस्ट्रेट अलाउ कर देता है एंड उसको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 15 डेज के लिए पुलिस कस्टडी में रखा जा सकता है। यहीं पर अगर मजिस्ट्रेट जो है पुलिस कस्टडी में नहीं देना चाहती है उस एक्यूज पर्सन को, तो उसको ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता है, क्योंकि एक्यूज पर्सन है, उसने क्या पता क्राइम किया हो। अगर उसने क्राइम किया होगा तो एविडेंसेस, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो एविडेंसेस हैं वो डिस्ट्रॉय कर सके, या फिर जो विक्टिम्स हैं केस के उन सारे लोगों को डरा धमका सके, ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए जो कोर्ट है वो जुडिशियल कस्टडी में रखती है, कोर्ट अपने कंट्रोल में रखती है उस एक्यूज पर्सन को ओनली 16 to 90 डेज के लिए। अगर ऐसा होता है कि थर्ड इज के बेल ऐसा होता है कि अगर कोई पर्सन जो है एक्यूज पर्सन है, उसके अगेंस्ट कुछ ऐसे एविडेंसेस नहीं मिले हैं या फिर कुछ ऐसा क्राइम सीरियस नहीं है, तो वहाँ पे उसको बेल मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर ट्रायल चल रहा है। एंड जब ट्रायल चल रहा होता है तो ट्रायल के बाद में ये हो सकता है लास्ट में कि कोई भी पर्सन है, जो भी एविडेंसेस है उनके अकॉर्डिंग या तो वो एक्विट हो जाएगा डिक्लेयर, या फिर जो कन्विक्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो एक्विट में ये होता है कि जो पर्सन निर्दोष होता है या फिर उसको इनोसेंट प्रूव कर दिया जाता है कोर्ट में और उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, तो वो एक्यूट पर्सन हो जाता है। एंड अगर यहाँ पे कन्विक्ट हो जाता है या जो भी एविडेंसेस है उसके अगेंस्ट होते हैं एंड उसने जो क्राइम किया होता है वो दोषी हो जाता है, तो उसको कन्विक्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। देन उसको इंप्रीजमेंट दिया जाता है, जो भी उसने क्राइम किया उसके अकॉर्डिंग उसको इंप्रीजमेंट मिल जाता है। दैट्स ऑल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।